हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुर्रहीम और उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है उसी वेरिएशन के बाद इवोल्यूशन। तो हमारे साथ इवोल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है। ठीक है, हमारे साथ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन हमारे साथ है ग्रेजुअल चेंज। विथ टाइम, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हमारे साथ क्या है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हमारे साथ द एग्जिस्टेंस ऑफ टुडे complex and advanced organisms comes from the simple and less advanced organisms with gradual change या with time। हमारे साथ जितने भी प्लांट्स हैं आज जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या एनिमल्स हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से आए हैं। ये हमारे साथ सिंपल पास्ट ऑर्गेनिज्म से आए हैं। किस चीज़ से? ग्रेजुअल चेंज से, मुसलसल स्लो चेंज। ठीक है, तो हमारे साथ हमने जो वेरिएशन पढ़ा था, वेरिएशन और नेचुरल सलेक्शन। नेचर भी सेलेक्ट करता है, जो नेचर है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म नेचर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, तो उसमें वेरिएशन आते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आते हैं, तो वो ज़्यादा सर्वाइवल कर सकता है बनिस्बत दीगर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, वेरिएशन एंड नेचुरल सलेक्शन कॉज इवोल्यूशन। इससे नया इर्तिका हो जाता है, नया चेंज आ जाता है। ठीक है, क्या हमारे साथ जो वेरिएशन है, जो चेंज है, हमने पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो वेरिएशन है इसके कॉजेज़ क्या है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, मुख्तलिफ हमने वो डिस्कस किए थे। और नेचुरल सलेक्शन, जो नेचर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सबब बनता है इवोल्यूशन का। तो हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन की बातें की थी हमारे साथ डार्विन ने। डार्विन हमारे साथ एक नेचुरलिस्ट गुज़रा है। डार्विन डार्विन की जो थ्योरी थी उसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सलेक्शन, यानी नए स्पीशीज़ की इर्तिका हो जाती है, नए स्पीशीज़ बन जाते हैं। किस चीज़ से? नेचुरल सलेक्शन से। जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज़म उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो वो क्या है हमारे साथ उसकी ओरिजिन हो जाती है, नए ऑर्गेनिज़म बन जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ। तो ये क्या थी, ये पेश किया था 1859 में। ठीक है, फिर इसके साथ क्या है,
दूसरा जो इसका बुक है उसमें इसको पब्लिश किया था, उसका नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डार्विन ने क्या किया था? डार्विन तो उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ये एक इंग्लैंड का नेचुरलिस्ट था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन की, ठीक है। फिर प्रोफेसर मुकर्रर हुआ नेचर का, इट इज नेचुरलिस्ट, नेचर को स्टडी करता था। तो उसने जो नेवी है, ठीक है, उसके लिए वो मैप तैयार कर रहे थे। तो उसने 5 वीक्स एक आइलैंड थी गैलापागोस, उसमें गुजारे। तो उसने वहाँ देखा कि जो वहाँ के ऑर्गेनिज़म है, एनिमल और प्लांट है, वो डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसने ये सोचा कि भाई ये तो जो अमेरिका है और या इंग्लैंड है, यूरोप है, उसके ऑर्गेनिज़म में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। और ये डिफरेंस मुख्तलिफ नेचर, जो एनवायरनमेंट चेंज है, एनवायरनमेंटल चेंज है, दूसरे फूड शार्टेज है, उसके लिए कंपटीशन है, ठीक है, मतलब सर्वाइवल है, अपने लिए स्पेस को ढूंढना है रहने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के ऑर्गेनिज़म यूरोप के ऑर्गेनिज़म से डिफरेंट थे। तो उसने मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किए, ठीक है, जिसमें उन्होंने ख़ासकर जो फेंचीज थे या जो परिंदे थे, ठीक है, उसने उसके जो चोंच थे, बैक्स, जब उसको देखा तो कुछ के चोंच इस तरह लंबे किस्म के होते थे और कुछ के इस तरह मोटे थे। तो जो लंबे थे वो इंसेक्ट वगैरह का के या पत्ते वगैरह जो लीफ थे वो खाते थे उसके ज़रिए। लेकिन जहाँ पर ड्राई का मौसम था, खुश्क था, तो यही परिंदों का जो चोंच था वो मोटा होता था, ठीक है। तो वो उस पर जो ड्राई सीड वगैरह है, ठीक है, नट्स वगैरह है, वो काट के, क्योंकि वो सख्त होते हैं और इसके अंदर जो बीज होते हैं या जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो उसको खाते थे, तो वो ये चोंच बहुत सख्त हो जाती थी। तो उसने देखा कि ये इसने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज किया है, तो इसी एनवायरनमेंट चेंज की वजह से कि ड्राई हार्ड कंडीशन है, ठीक है, पत्ते नहीं है, ग्रीन प्लांट्स नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, तो ड्राई खुश्क सीड खाने हैं। तो अगर सीड खाने हैं तो इसके लिए चोंच का मोटा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से उसने ये क्या किया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, के नया ऑर्गेनिज़म बनता है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन से, क्योंकि ये तो इन्वायरमेंट सेलेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट डिफरेंट होता था, हर कंडीशन या मुख्तलिफ और रीज़न हो सकते थे, ठीक है। और साथ साथ में उसने जो का बुक था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, तो ये बुक जो था ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा टॉप पर था और इसके बहुत चर्चे थे, ठीक है, इसकी थ्योरी के। और इस वजह से जो मेंडल ने जेनेटिक्स पर काम किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसके काम को किसी ने तवज्जो नहीं दी। फिर जब वो 1884 में उसकी डेथ हो गई, फिर 1900 में हुगो डी वेरिस, कुछ जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उसने मेंडल का काम देख के आगे ले आया और उसमें वो थ्योरी ले आए, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर में। तो हमारे साथ क्या है, ये जो थ्योरी थी यानी 1859 में की थी, और हमारे साथ जो डार्विन था उसकी जो ड्यूरेशन है यानी तकरीबन 1808 से 1882 इसके दौरान क्या था, मतलब उसकी ये लाइफ स्पैन है। तो हमारे साथ क्या है, इस थ्योरी के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये इसके साथ साथ एक दूसरा साइंटिस्ट भी था, डार्विन एंड वेलेस, ठीक है। तो उसने ये थ्योरी पेश की थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन है, ठीक है,
कंपटीशन है, इसको आगे देखते हैं। अच्छा जी, मेन पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, और पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में हमारे साथ क्या है कि क्या है, आबादी बढ़ रही है, हर ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी प्रोडक्शन करते हैं, अपने नए नस्ल को बना रहे हैं, ठीक है। यानी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन वो क्या हो रहा है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, शॉर्टेज होगा फूड का, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मुख्तलिफ रिसोर्सेस, स्पेस, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑर्गेनिज़म के दरमियान कंपटीशन होगा, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है, ऑर्गेनिज़म में तो सर्वाइवल भी करना है। तो जो ऑर्गेनिज़म अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, ठीक है, वो रह जाएंगे। और इस तरह क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो नेचुरल सेलेक्ट या नेचर जो सेलेक्ट करेगा वो सर्वाइवल करेगा, ठीक है। जो नहीं करेगा, नॉट सेलेक्ट, नेचर की तरह अपने आप को चेंज नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो डेथ, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे साथ सेकंड इसका पॉइंट है क्या, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपटीशन होते हैं, ठीक है। कंपटीशन फॉर, ठीक है, स्पेस, जगह भी होना चाहिए ऑर्गेनिज़म के लिए, न्यूट्रिएंट्स, खुराक भी होना चाहिए, ठीक है, मेट, साथी भी होना चाहिए अपनी नस्ल को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल हार्शिस भी हो सकते हैं, उसके लिए भी वो compete करेंगे। मुख्तलिफ़ गर्मी सर्दी का मौसम आता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज़म्स compete करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है ना, तो वो सर्वाइवल करेंगे। और ये क्या करेंगे, ये दूसरे जनरेशन में, ऑफस्प्रिंग में ये मुंतकिल करेंगे ये करेक्टरिस्टिक्स, और इस तरह उसका नस्ल आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये कंपटीशन हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी सेम ऑर्गेनिज़म के दरमियान कंपटीशन हो, ठीक है, सेम स्पीशीज़ जो होते हैं ना, सेम एक किस्म के नस्ल। इंटर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। इंटर स्पेसिफिक में ये है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान हेरन है, ठीक है, जो कि सॉरी लैन भी उसको मतलब उसका शिकार करते हैं, चित्ता भी करते हैं, दूसरे जो मुख्तलिफ वुल्फ वगैरह है वो भी करते हैं, ठीक है। जो कंपटीशन होता है, ठीक है, जो दो ज़्यादा मतलब सूटेबल होगा, जो ज़्यादा एक्टिव होगा, तो वो सर्वाइवल करेगा, वो उसको हासिल करेगा। इसके अलावा क्या है, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक भी है, एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इन्वायरमेंटल हार्शिस, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं उसको हम एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। उसके मुताबिक भी कंपटीशन करता हो तो वो ऑर्गेनिज़म आगे जाके अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ नंबर हमारे साथ क्या है,
यानी रिप्रोडक्शन, तो वो अपनी नस्ल को भी बढ़ाएंगे। अच्छा, जो ऑर्गेनिज़म अपने आप को माहौल के मुताबिक चेंज करते हैं, ऑर्गेनिज़म चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फाइंड देयर मेट, अपना साथी ढूंढेंगे, रिप्रोडक्शन, और इस तरह ये जो करेक्टर्स है, ठीक है, करेक्टर्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन, और यही खसूसियात क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इसका जो नस्ल है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, और इस तरह वो आगे दूसरे ऑर्गेनिज़म को मुंतकिल करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन 4 नंबर का जो है, स्पेसिएशन या ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ को हम ये भी कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। स्पेसिएशन में हमारे साथ क्या है कि देखो, इस तरह जब नस्ल दर नस्ल खसूसियात मुंतकिल होते जाते हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, व्हेन कैरेक्टर्स आर ट्रांसफ़र, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज़म इवॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा, जो कि उसकी खसूसियात बिल्कुल डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फ्राम देयर एंसेस्टर्स, उसके जो आबाओ अजदाद थे उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह एक नस्ल बनेगा, जिस तरह एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था यूरोप में, ठीक है, तकरीबन 15th सेंचुरी में। तो उसने जो रेबिट्स लाए थे, ठीक है, ठीक है, एक आइलैंड में रेबिट्स लाए थे, ठीक है, लेकिन वो जो लोकल रेबिट्स थे उससे बहुत डिफरेंट थे। 400 ईयर्स में वो बिल्कुल न्यू स्पीशीज़ बन गए, क्योंकि उसके जो लोकल रेबिट थे उसके साथ वो मीटिंग नहीं करते थे, तो ये चेंज होते जाते थे। फिफ्टीन सेंचुरी में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, तो ये तो हमारे साथ क्या है कि जो डार्विन था उसने ये अपने बुक में मेंशन किए थे, ठीक है, कि जिस ऑर्गेनिज़म में इन्वायरमेंट को फेस करने को और वहाँ पर जो चेंजेस होते हैं उसमें अपने आप को सर्वाइवल कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, तो वो सर्वाइव करेगा और इस तरह वो अपने खसूसियात नेक्स्ट जनरेशन को मुंतकिल करते रहेंगे और उसका नस्ल इस तरह बचता रहेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे हमको मिलता है, ठीक है, जो कि बीटल है, फ्लोर बीटल, जो कि एक इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारे साथ क्या है, फ्लोर बीटल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई
पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जो कि इंसेक्ट को किल करते हैं, ठीक है। हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स को, ठीक है, जो कि पेस्टिसाइड क्या है, जो कि किल करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स को। तो जब हम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम लिटिल अमाउंट, ठीक है, किल 99% इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें एक का दुक्का रह जाता है, जो एक का दुक्का रहता है तो वो रेजिस्टेंस शो करता है, और ये रेजिस्टेंस अपने अगले नस्ल में मुंतकिल करते हैं। अब अगली बार जब आप इसी पेस्टिसाइड को यूज़ करेंगे तो इतने ज़्यादा उस पर असर नहीं करेगा, 50%। फिर इसके बाद जब दूसरी तीसरी दफ़ा आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, बहुत ज़्यादा मकदार यूज़ करना पेस्टिसाइड का भी असर नहीं करेगा। इस तरह आगे जाके आगे तो असर बिल्कुल कम होता जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को एडेप्टेबिलिटी हासिल कर ली इस एनवायरनमेंट को, और ये एडेप्टेबिलिटी उसने अपने अगले जनरेशन को मुंतकिल कर दी, जो कि वो भी रेजिस्टेंस शो करता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह हुआ था कि फ्लोर बीटल है, ठीक है, एक इंसेक्ट है फ्लोर का जो आटा है, ठीक है, उसको 1950s में इस पर यूज़ किया था, क्या, जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया था। लेकिन ये पेस्टिसाइड उस टाइम, ठीक है, बहुत लो अमाउंट में यूज़ किया था, लो अमाउंट में इसको यूज़ किया था, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। इसमें से फ्यू जो थे वो सिर्फ इंसेक्ट्स क्या थे, सर्वाइवल हो गए थे, बाकी सब को उसने किल किए थे। अब ये जो फ्यू सर्वाइवल थे उसने ये करेक्टर्स ट्रांसफ़र किए अपने अगले नस्ल में, टू ऑफस्प्रिंग, उसको मुंतकिल किए। अब जब उसने ये करेक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग को मुंतकिल कर दिए तो इसने भी रेजिस्टेंस शो किया, और इस तरह इसने अगले जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ये खसूसियात मुंतकिल कर दिए। तो इस तरह जो नेचर था, नेचर ने सेलेक्ट किया, इन्वायरमेंट ने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसने अपने आप को डिफेंड किया, अपने आप को मतलब सर्वाइवल कर दिया, और ये खसूसियात अपने अगले नस्ल में मुंतकिल कर दी। तो फिर अगर बहुत ज़्यादा, ठीक है, देन वेरी लार्ज अमाउंट लेस सक्सेसफुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर इस्तेमाल भी करते थे तो उसने अपने आप को चेंज किया है, तो वो ये पेस्टिसाइड उस पर असर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा है हमारे साथ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये है कि इन्वायरमेंट की बजाय इंसान खुद स्पीशीज़ को सेलेक्ट करते हैं, तो वो तो बेस्ट स्पीशीज़ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो अपने एनिमल के लिए सेलेक्ट करते हैं तो अच्छी नस्ल के लिए वो बेस्ट एनिमल यूज़ करेंगे। अगर वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसके लिए अच्छी खासी किस्म का जो वो सिलेक्शन करते हैं बीज सेलेक्ट करेंगे कि इन्वायरमेंट भी असर ना करे, उस पर दूसरी चीज़ें जो पेस्ट वगैरह है वो भी असर ना करे, और उसको बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन यील्ड दे सके। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ईज़िली वेरिएशन का तरीका है, इवोल्यूशन का तरीका है, जो इसमें इंसान, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है सिलेक्शन करने के लिए। तो वो तो बेस्ट होगा ना। तो हमारे साथ क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो नेचुरल सिलेक्शन था ये सारी बातें, अब है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अच्छा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी इसमें क्या है, इसमें क्या हो, ह्यूमन सेलेक्ट द ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोडक्शन।
तो अगर वो एनिमल यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो एनिमल यूज़ करेंगे जो बेस्ट क्वालिटी का हो। ठीक है, अगर प्लांट्स यूज़ करेंगे तो वो जो कि ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी का हो वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे साथ क्या है, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है वेरिएशन के लिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो रेबड़ होते हैं बेड बकरी के, तो उसका सिर्फ एक स्पेसिफिक बेड के लिए मेल होता है जो उसको गर्म महफूज रखते हैं पूरा साल। जो मीटिंग का दौरान होता है तो सिर्फ छोड़ देते हैं, बाकी उसको दूसरे मेल मतलब जो शीप है उनसे दूर रखते हैं, या अगर गोट हो उनसे दूर रखते हैं। ठीक है, तो वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो इसकी वजह से अपनी नस्ल को आगे ले जाने के लिए बेस्ट नस्ल को वो सेलेक्ट करते हैं, जो कि अच्छी नस्ल वो आगे बढ़ा के, ताकि वो उसी हार्श इन्वायरमेंट पहाड़ों में भी सर्वाइवल कर सके, उसको गोश्त भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वूल भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और साथ साथ में मतलब मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्शन वो देते हैं वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके। तो हमारे साथ क्या है, इंसान तो मतलब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है जो डार्विन ने थ्योरी पेश की थी, डार्विन एंड वेलेस ने, इससे भी पहले नेचुरल सिलेक्शन करता है। जब से इंसान इस दुनिया पर आया है तो वो अपने लिए बेस्ट सिलेक्शन का इंतखाब करते हैं, अच्छी फसल का भी और अच्छी जो एनिमल है उसका भी। तो ये बहुत पहले ज़माने से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, जिस तरह आजकल के हमारे साथ जो आजकल हमारी क्या है, जो हमारे क्रॉप्स है, ठीक है, हमारी जो क्रॉप्स हैं क्या है, जिसमें मतलब क्या है, वीट है, ठीक है, राइस है, ठीक है, मिलेट बाजरा है, ठीक है, सरगम है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, ये क्या है, इसको हमने वाइल्ड से क्या किया था, इसको हमने हासिल किया था। ठीक है, वाइल्ड से हमने सेलेक्ट किया था, और फिर तकरीबन 7000 साल से 8000 साल पहले, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बन गए, ये अब हमारी रूटीन का रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी वाइल्ड प्लांट्स थे पहले, लेकिन इस तरह ने मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हमने यूज़ करते करते अभी ये हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट खुराक है वो बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे साथ क्या है, अगर हम एनिमल की ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली, तो इसको हम ब्रीड्स कहते हैं। अगर प्लांट की करते हैं तो उसको हम कल्टीवार्स बोलते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब अगर एनिमल की करते हैं, एनिमल ब्रीड्स आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड ब्रीड्स। सॉरी, शुक्रिया। इसको हम ब्रीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए करते हैं, यानी इसको हम वूल के लिए करते हैं, मीट के लिए करते हैं, ठीक है, और साथ साथ में क्या है, और भी बहुत सी चीज़ें हम उनसे हासिल करते हैं। अगर हैंस है, ठीक है, तो उसको हम एग्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल। अगर हम एनिमल को ब्रीड करें तो उसको हम ब्रीड्स कहते हैं, ब्रीड एंड ब्रीड्स। ठीक है, अब अगर हम प्लांट को देखें, अगर हम प्लांट को इस तरह क्या करता है, ब्रीड्स कॉल्ड कल्टीवार्स। ठीक है, या इसको हम वेराइटीज़ भी बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो कल्टीवार है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसको हम मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए जो प्लांट है वो हमें बेस्ट क्वालिटी भी दे दे, बेस्ट क्वांटिटी भी दे दे। और एक साथ देखो, हम लोगों ने जो हमारे साथ इन्वायरमेंटल प्लांट होते हैं जिसको हम खूबसूरती के लिए अपने ऑफिस घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम यूज़ करते हैं एस्थेटिक यानी पर्पस के लिए, इसको हम मतलब खुशगवार मूड के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो खूबसूरती के लिए, ताकि ये खूबसूरत नज़र आए, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे साथ हम भी वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली सिलेक्शन करते हैं और ख़ुद उसको आपस में क्रॉस करके नए नस्ल उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। और साथ साथ में अगर हम अपने घरों में जो हॉर्सेस हैं, ठीक है, डॉग्स हैं, ठीक है, केट है, ठीक है, इसको भी आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है ताकि हमें वही स्पेसिफ़िक नस्ल अच्छी किस्म की केट, खूबसूरत वाइट किस्म की, तो वो उसका नस्ल सिर्फ बरकरार रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर और कोई किस्म का नस्ल इसमें आ गया तो वो इस तरह वाइट सफ़ेदी उसमें नहीं होगी, तो उसके बच्चे फिर पसंद नहीं करेंगे लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल सिलेक्शन से आती हैं, ठीक है। तो हमारे साथ आप लोगों का जो चैप्टर है इनहेरिटेंस ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। आखिरी टॉपिक था हमारे साथ, ये सबसे लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ठीक है। और हमारा ही मकसद यही है कि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। तो इसके साथ एक और भी है, इंटेलिजेंस थ्योरी इसके साथ है। इंटेलिजेंस थ्योरी में क्या है, इंटेलिजेंस, हम तो बहुत बातें मतलब इसमें हमने डिस्कस की, लेकिन इंटेलिजेंस थ्योरी सिर्फ हमारे साथ ये है कि यहाँ एक क्रिएटर है जो कि सब चीज़ें, एक क्रिएटर है जो कि सब चीज़ें उसने बनाई है, ठीक है। वो क्या है, अलमाइटी अल्लाह है, ठीक है। यहाँ तो इसी इवोल्यूशन से हमें पता चलता है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बन गए, फिर यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स होते चले गए, ठीक है। लेकिन हमारे साथ ये क्या है, जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये बोलते हैं कि द क्रिएटर ऑफ द ऑल यूनिवर्स इज़ द ओनली अलमाइटी अल्लाह, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।